इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर चंदा चोरी के मामले में एसआईटी अब शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर सकती है। ट्रस्ट की शिकायत के बाद अब ये एफआईआर दर्ज की जा सकती है। तो चंदा चोरी के मामले में आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज हुई है और अब ये जो शुरुआती जांच है इसके आधार पर अब ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की शिकायत के बाद अब एफआईआर दर्ज हुई है। तो चंदा चोरी के मामले में लगातार एसआईटी की जांच जारी है और अब ये एफआईआर दर्ज की गई है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या जानकारी इस एफआईआर को लेकर? देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि ये ट्रस्ट की तरफ से ही एफआईआर दर्ज कराई गई है और राम जन्मभूमि थाने में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। चूंकि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ही इसमें आधिकारिक तौर पर एफआईआर दर्ज करा सकता था, तो ऐसे में गबन मामले को लेकर जो ट्रस्ट की शिकायत के बाद ये एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। कई धाराओं में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि एफआईआर जो रिपोर्ट है वो सामने आए और उसके बाद बन सकता है कितने खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। फिलहाल ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर एफआईआर है। बिल्कुल विशाल, अगर इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो क्या अन्य कोई नाम सामने आए हैं इस मामले में? देखिए, अभी फिलहाल नाम नहीं सामने आया, लेकिन हाँ कुछ जो धाराएं हैं वो सामने आने की बात कही जा रही है कि कुछ धाराएं जो है वो की गई है। तो ऐसे में कई धाराओं में ये एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है और ट्रस्ट की शिकायत के बाद ये एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। कृष्ण जो मोहन है ट्रस्ट के सदस्य हैं, उनकी तरफ से जो अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि थाना है वहां पर ये एफआईआर जो है दर्ज की गई है। टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा का नाम जो है वो इसमें शामिल किया गया है और फिलहाल ये 8 लोग से ज्यादा का जो नाम है इसमें शामिल किया गया है और फिलहाल ये कह सकते हैं कि एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। और दान चोरी मामले को लेकर चूंकि पहले ही इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा था कि एफआईआर दर्ज होगी और अब फिलहाल इस पूरे मामले में आदेश जो है उसके बाद जो है ये एफआईआर दर्ज कर ली। बिल्कुल विशाल, और अब धीरे धीरे जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। आप बने रहिएगा विशाल हमारे साथ, और मैं लौटती हूँ, हमारे सहयोगी तुषार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, इस पूरे एफआईआर को लेकर क्या अधिक जानकारी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें तो जिस तरह से प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई थी उसके बाद ही ये साफ हो गया था कि अब दान चोरी के मामले में कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें तो सुबह से भी एक चर्चा है या कहें तो सूत्रों के हवाले से खबर भी चल रही है कि विश्व हिंदू परिषद ने चंपत राय का भी इस्तीफा इस पूरे मामले में मांगा है। लेकिन अब एसआईटी की जो रिपोर्ट थी, प्रारंभिक रिपोर्ट थी, वो सबमिट कर दी गई है। उसमें कई खामियां भी एसआईटी की तरफ से पाई गई है, तो अब इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अभी किसका किसका नाम इस एफआईआर में है या फिर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, ये अभी कुछ देर में पता चलेगा। हालांकि जो हमारी जानकारी के अनुसार है कि उसके कुछ कर्मचारियों के नाम उस एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। ठीक है तुषार, हम आते हैं आपके पास। हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशु अवस्थी जी, देखिए ये पूरा मामला इस समय सियासी भी होता जा रहा है, लेकिन राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ भी ये मामला है। एसआईटी अब अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और अब इस मामले में एक और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नहीं, एफआईआर से ज्यादा आश्चर्य ये है कि अज्ञात में लोग जो है नाम डाला जा रहा है, कोई नाम नहीं है। अब चंपत ने माल चंपत किया। अनिल मिश्रा पे वहां कंसर्निंग इंजीनियर थे, उन्होंने आरोप लगाया कि वहां निर्माण में 40% लेते थे। चंपत जो ड्राइवर है जी, उसको सब जानते हैं, उसने अपनी हवेली कोठी खड़ी कर ली। जो ट्रस्ट के कर्मचारी थे उनके घर से सोना बरामद हुआ, पैसा बरामद हुआ। तो उसके बाद जो है अज्ञात में नाम डाला जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि सरकार का जो ये चंपत करने वाले चोर हैं, जो बीजेपी के लोग चोर बैठाए गए थे, तो ये सब भी भगत है। इसको सब चीजों को सेटलमेंट करने का प्लान है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि भगवान के नाम पर जो चढ़ावा आया, जो श्रद्धालुओं ने बड़े भाव से अपने मन से इकट्ठा करके सालों साल लोग इकट्ठा करके लगाते हैं, चढ़ाते हैं, और उसको इन लोगों ने चोरी किया है। भगवान माफ नहीं करेंगे बीजेपी वालों को। बिल्कुल, देखिए आपको लगता है क्या इस पूरे मामले में राजनीति होना जरूरी है, क्योंकि ये तो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ मामला है? भाई इसमें राजनीति कौन कर रहा है? इसमें तो चोरी हो रही है, राजनीति कौन कर रहा है? क्या राजनीति हम कर रहे हैं? लेकिन आप सीधे तौर पर यहाँ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं ना। तो इल्जाम नहीं लगाते हैं, कौन ले गया वहां से? आप ले गई।
कौन ले गया? न्यूज चैनल वाले चोरी कर ले गए। जो वहां पर देखरेख कर रहे थे, जो वहां पर जिनके जिम्मे रख रखाव की जिम्मेदारी थी, अब वहां से 1200 से ज्यादा सोने की ईंटें गायब हैं, 2000 से ज्यादा चांदी की ईंटें गायब हैं, तमाम आभूषण गायब हैं। पता नहीं भगवान राम के ऊपर जो स्वर्ण चढ़ाया जा रहा है वो पानी का है कि असली वाला माल चंपत के घर में है, नकली वाला भगवान के ऊपर चढ़ाया जा रहा है। तो अगर हम तो या तो आरोप न लगाएं तो या तो ये मान लिया जाए कि हम चोरी किए हैं। अगर चंपत ने नहीं किया, अनिल मिश्रा ने नहीं किया, वो जो कोई राव है उन्होंने नहीं किया। ठीक है, ठीक है अंशु जी। भाजपा के लोग चोर हैं, इन्होंने चोरी की है, भगवान इनको माफ नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अभी कुछ नाम इस पूरे मामले में अभी सामने चोरी में मोदी भी शामिल है, अमित शाह भी शामिल है। देखिए खुले तौर पर आप ये बात कह रहे हैं अंशु जी, मैं लौटती हूं, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो देखिए इस पूरे मामले में 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। तो एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट आपको बता दें कि इससे पहले प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई थी सीएम योगी को, और उसके बाद अब जो फाइनल रिपोर्ट है वो भी आने का अब इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इस फाइनल रिपोर्ट के बीच अब ये बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है कि 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल कौन कौन से ये नाम है, इन नामों को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले में जांच लगातार जारी है। तो यहाँ पर इस ट्रस्ट से जुड़े तमाम कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई है, और आपको बता दें कि 100 से ज्यादा कर्मचारी जिनसे एसआईटी की टीम ने पूछताछ की है। इसी के साथ ही कई सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए हैं, और अब यहाँ पर पूछताछ का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। कई ऐसे बड़े नाम हैं जो अब जांच के दायरे में आ सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ अब जो 8 एफआईआर है वो इस मामले में दर्ज हुई है। 8 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई हैं। तो अब इन तमाम लोगों से पूछताछ की जाएगी और उसके आधार पर और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं, एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में निकल कर सामने आया है। जो शुरुआती रिपोर्ट है इसके आधार पर ये जो एफआईआर है, ये जो मामला है, ये दर्ज किया गया है। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जारी है। कांग्रेस और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। तो चलिए इस खबर पर हम ज्यादा बातचीत करते हैं। विनय कटियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय कटियाल, देखिए मामला लगातार सामने आ रहा है, लेकिन विपक्ष इस पूरी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं नजर आ रहा। अब वो है कि नहीं है, क्या है, ये तो सब निपट गया है। तो उसी पर आप लोग चर्चा करिए। जी हेलो जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है जी, बात पूरी कीजिएगा विनय जी। हाँ विनय जी, इससे पहले हम अंशु जी से बात कर रहे थे, साफ तौर पर आरोप लगा रहे थे वो। कौन? अंशु अवस्थी, कांग्रेस के प्रवक्ता, कह रहे थे कि बीजेपी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। लोगों के जो नाम है वो सामने नहीं आ रहे, अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। आखिर कौन है जो इस तरीके से इस चोरी की घटना को अंजाम दे रहा है? मैं तो अभी तक एकदम था, जहाँ आ गया था तो उस समय तो हमने सब दूध का दूध पानी पानी कर दिया था। उसकी देखिए विनय जी, कांग्रेस की बात नहीं करते हैं, इस पूरे मामले की बात करते हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या समझते, क्या सोचते हैं? चंदा चोरी से जुड़ा हुआ ये मामला है और करोड़ों राम भक्त की आस्था से जुड़ा हुआ ये सवाल है। अरे भाई, सीधी सी बात है, राम मंदिर को खड़ा करने में हम लोगों का बड़ा भारी योगदान है, और उसको कैसे टाल सकते हैं। लेकिन वहां पर कुछ चीजें गड़बड़ हुई हैं, तो वो लोग सब अभी तक तो शायद जेल में जा रहे हैं। हाँ, लेकिन विनय जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये गड़बड़ी आखिर हुई कैसे है? अब वो तो आप पत्रकार हो, लोग जान जाओ कैसे गड़बड़ हुई है। हम तो इस समय लखनऊ में हैं।
देखिए विनय जी, आप कुछ भी बोलने से यहाँ पर बचते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर लाखों राम भक्त जिनका मन जरूर इस मामले के बाद खिन्न हुआ है, क्योंकि लोग यहाँ पर बड़ी आस्था के साथ मंदिर में आते हैं और अपने खून पसीने की मेहनत की जो कमाई है वो भगवान राम के मंदिर में दान के रूप में अर्पित करते हैं। और जब उन्हें यह पता चले कि उनके द्वारा जो किया गया दान है उसकी इस तरीके से चोरी हुई है, तो ऐसे में देखिए आस्था के साथ तो खिलवाड़ है ही, लेकिन ऐसे राम भक्तों को आप कौन जवाब देगा? नहीं, सब जवाब दे रहे हैं लोग। राम भक्तों को सब ठीक कर रहे हैं, वो रामायण भक्त ठीक कर रहे हैं। कौन ठीक कर रहा है विनय जी? सब ठीक कर रहे हैं राम भक्त। क्या ठीक कर रहे हैं? और जो गड़बड़ी कर रहे हैं वो बिल्कुल आप जा रहे हो वहां राम जन्मभूमि पर कि नहीं? अरे जाना नहीं जाना एक अलग बात है विनय कटियार जी। नहीं, हमको आप बताओ, आप गई हो कि नहीं गई होगी? देखिए, आप बात से बचने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल यही था कि आरोप आप पर लग रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि बड़ी मेहनत से राम मंदिर का निर्माण किया गया, आप लोगों की बड़ी भूमिका, ये आपके ही शब्द हैं, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि राम मंदिर में दान में सेंध मारी हुई, और थोड़ी बहुत नहीं, करोड़ों की सेंध मारी हुई है। आपको मालूम नहीं है पूरी घटना। तो क्या है पूरी घटना? अरे बताइए विनय जी, पूरी घटना बताइए। आप दर्शक भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ, पूरी घटना क्या है? नहीं, ये सारी घटना जो है, सबसे पहले मैंने प्रधानमंत्री जी को घटना की जानकारी दी, और वो भी प्रधानमंत्री जी 10 बजे रात को हमारी बात को सुन करके उन्होंने कहा कि हम सब ठीक करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने ठीक कर दिया। क्या ठीक क्यों हुआ है? खाना पीना है वो सब प्रधानमंत्री जी भी उसी में शामिल थे ना। शामिल थे, मैंने प्रधानमंत्री जी कई बार आ चुके हैं यहाँ पर राम मंदिर में। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है हम लोग बीच में गड़बड़ नहीं होने देंगे, और जो जिन लोगों ने गड़बड़ किया है वो सब जेल जा रहे हैं। ठीक है विनय जी, इस पूरे मामले पर देखिए जांच तो लगातार की ही जा रही है, और इस पूरे मामले में अब एसआईटी का जैसे जैसे दायरा बढ़ रहा है, कई नामों को लेकर अभी खुलासा होना बाकी है। हालांकि अभी तक नाम फिलहाल सामने नहीं आए हैं, लेकिन कई लोग जांच के दायरे में जरूर हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद विनय कटियार जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए। तो चलिए, फिलहाल इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 8 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। तो ये नाम हम आपको बता रहे हैं, इन पर एफआईआर दर्ज हुई है। लवकुश एफआईआर दर्ज की गई है, इसी के साथ ही अनुकल्प मिश्रा, इनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है, और टिन्नू यादव एफआईआर दर्ज की गई है। ये सभी लोग जो सीधे तौर पर मंदिर से जुड़े हुए थे, और इनमें से जो लोग हैं वो कर्मचारी भी थे और दान गिनने के काम में भी शामिल थे। तो बता दें कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ये जांच की गई है।